मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2025 आज से शुरू हो गया। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। आज हमारा बजट सत्र का पहला दिन माननीय महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए काम और भविष्य की रूपरेखा एक अपने ढंग से पूरी बात रखी है। मैं उनकी इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति और नीयत का रोडमैप जो उन्होंने दिया है, मैं उनके उस अभिभाषण के लिए सदन के नेता होने के नाते से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यद्यपि कल विस्तार से माननीय सदस्यगण इस पे चर्चा चालू करेंगे और 12 को हमारा जवाब आएगा, लेकिन मान के चलता हूं कि हमारी स्वस्थ परंपरा के अनुसार आज हमने अपने इस राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान न केवल उनकी उन सारी बातों को सुना सीखा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका अपना संकल्प है कि भारत समर्थ, सक्षम और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले, सर्वजन हिताय बहुजन, जिस प्रकार की भावना हमारी है, मैं मान के चलता हूं कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। और खास करके जब हम GIS की सफलता से भोपाल से आगे बढ़ रहे हैं, आज ही हमारे लिए नवा हमारा टाइगर अभयारण्य का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये चंबल के अंचल में बहुत बड़ी सौगात भी रहेगी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि भी है, मैं उनको स्मरण करते हुए उनके यहाँ के कार्यक्रम में भी शामिल होऊंगा। और शिवपुरी, जहाँ कई प्रकार की चंबल अंचल को अब सौगातें मिल रही है, केन बेतवा लिंक परियोजना से भी हमारा ये अंचल न केवल लाभान्वित हो रहा है, बल्कि पार्वती काली सिंह चंबल से भी चंबल का अंचल लाभान्वित होगा, जिसके माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, इस पूरे बेल्ट में पानी की उपलब्धता रहेगी, जिससे सिंचाई, पेयजल और औद्योगिकरण का भी एक नया आधार मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि सरकार ऐसे सभी काम करते हुए जब हम अपने नए टाइगर अभयारण्य का लोकार्पण करेंगे, ये पर्यटन के लेकर के एक नई संभावना का पूरा क्षेत्र उदय होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। कांग्रेस की वृत्ति बन गई है सदन को चलने नहीं देना। मध्य प्रदेश के विकास में अगर कोई रोड़ा बन रहा तो कांग्रेस बन रही। कांग्रेस को समसामयिक विषय में, मध्य प्रदेश के विकास के विषय में सदन में बैठना चाहिए, बहस करना चाहिए। कांग्रेस तो वो कर नहीं रही है और हंगामा करने का, काली पट्टी लगाने का उनका काम शुरू हो गया और वो शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस में तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दे। मैं ये चाहता हूँ इस पे 5 से 7 दिन रुक के मैं बड़ी आपको सबको अच्छी जानकारी दूंगा। और हमारी जो पॉलिसी बन रही है बस उसकी देरी है। पॉलिसी 1-2 विभाग से NOC आना है, जैसे ही आएगी तो हम उस पर बड़ी जो गौशाला की बात कर रहे हैं वो इसी साल हम शुरू करें, कम से कम 10 अभी शुरू कर रहे हैं। और मेरा प्रयास ये होगा कि बरसात के पहले उन जिलों में आपको गौ माता सड़क पर न दिखे। तो आत्मनिर्भर गौशाला बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं। वैसे गौशाला के लिए तो खोल दो, आप बना दो, वो अलग विषय हो गया। आत्मनिर्भर कैसे बने वो, जिससे उससे ही फंड्स जनरेट हो और वो संचालित भी हो और लोगों को काम भी मिले। आज तक कभी भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र इतना कभी छोटा नहीं हुआ है। मुझे मालूम है, मैं 1993 से MLA हूँ, मैं 6ठी बार का विधायक हूँ। मैं विधानसभा की कार्रवाई को बहुत अच्छे से समझता हूँ और जानता हूँ। कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ। ये जो केवल 9 दिन का जो बजट सत्र है, ये मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता का ये दुर्भाग्य है और सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है। सरकार को ये लगता है कि हमने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता से जो वादे किए वो वादों की खिलाफी नहीं हो जाए। और सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो जा चुका है और उसके बाद इसी वित्तीय वर्ष में 50,000 करोड़ कर्ज ले चुकी है। जो कर्ज जो हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने हमको कर्जवासी जो बना दिया है, उनकी किस्तों की और जो किस्तें भरने के लिए ही काफ़ी पैसा देना पड़ रहा है।
तो पूरी तरह से भाजपा की सरकार पूरी तरह से भटकी है, ये खिलवाड़ कर रही है। विधायकों को भी जो आज जैसे जिस तरह से माननीय राज्यपाल जी ने अभिभाषण पढ़ा, आज हाउस स्थगित हो गया। 2 दिन 11 और 13 तारीख को चर्चा होगी अभिभाषण पे, उसके बाद बजट आएगा, बजट के बाद हाउस छूट जाएगा, बजट पे 2-3 दिन की चर्चा चलेगी, फिर अनुदान मांगों पर चर्चा होती थी। तो ये लगभग 30 से 35-40 दिन का जो सत्र होना चाहिए उसको मात्र 9 दिन किए हैं और 7 दिन में ये एंड कर लेगी। सरकार बदनामी से बचना चाहती है और मध्य प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। सवाल जवाब सरकार कभी भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है और जब भी आवश्यक होगा, और हमारे अध्यक्ष जी चाहते हैं और उन्होंने पर्याप्त समय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद का वो बजट के लिए दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि जो कार्य योजना बनी है वह कार्य योजना अपने आप में संपूर्ण है और जो चिंतन की आवश्यकता है वो पूरा चिंतन विधानसभा में होगा। देखिए, साल भर की प्लानिंग तो बजट सेशन में हो जाती है और बजट कोई 9 दिन में नहीं बनता है। बजट की तो बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें महीनों लगते हैं और सारे विभाग के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक अपने अपने विभाग का बजट तैयार करते हैं। ये 9 दिन तो केवल उसको स्वीकृति के लिए होता है। वैसे सत्र अगर आप देखें, चाहे वो सत्र 9 दिन का रहा हो और चाहे 90 दिन का रहा हो, कभी भी बजट सेशन जो होता है उसको पास करने के लिए 3 दिन या 4 दिन ही पर्याप्त होते हैं। तो बजट तो पास हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि सत्र की अवधि इस बार होली के कारण कुछ बीच में क्योंकि छुट्टियां ज़्यादा पड़ रही हैं तो दिन घट रहे हैं, वरना टाइम की अवधि अगर देखेंगे तो 10 तारीख से प्रारंभ होकर माह के अंत तक चल रही है। अवधि तो बड़ी है लेकिन बैठकें इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि बीच में होली की भी छुट्टियां आ गई हैं। विपक्ष का काम रचनात्मक विरोध करना होता है। रहा सवाल कोई घोटाले, उनके लिए जांच एजेंसियां हैं, न्यायालय हैं, कानून और प्रक्रिया अपना काम करती है। बड़े से बड़े घोटालों में आपने देखा कि लोग जेल गए। जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। कांग्रेस कोई अच्छी बात जानकारी है तो शेयर करे, हो सकता है उनमें वो भी लोग इन्वॉल्व रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह ने तो तमाम जो सौरभ शर्मा के मामले को लेकर बात की। पहले उमंग सिंगार अपना मुख दर्पण में देख लें, फिर आरोप लगाएं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।